या साजिश क्या कहलाएगा? दुराभिसंधि। दुराभिसंधि, ठीक है, दुराभिसंधि। अगला है अनुचित बात के लिए आग्रह क्या कहलाएगा? दुराग्रह, ठीक है। फिर से देखते हैं, अनुचित बात के लिए आग्रह क्या कहलाएगा? दुराग्रह, दुराग्रह। अगला, जिसे प्रसन्न या आराधित करना कठिन हो, एक शब्द क्या बनेगा? दुराध्य, दुराध्य, ठीक है, दुराध्य। और ऐसे नहीं, दुराराध्य हो जाएगा, ठीक है, दुराध्य लिखते हैं। क्या है? जिसे प्रसन्न या आराधित करना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दुराराध्य। अगला, जिसमें जाना या जिसे समझना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसे जाना या जिसे समझना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द क्या बने जाएगा? दुर्गम, ठीक है, दुर्गम। जिस पर विजय पाना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? दुर्जेय। जिस पर विजय पाना कठिन हो क्या कहलाएगा? दुर्जेय कहलाएगा। जिसका दमन करना कठिन हो, इसके लिए क्या हो जाएगा? जिसका दमन करना कठिन हो क्या कहलाएगा? दुर्गम्य, 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 ठीक है। अगला है जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो, जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? दुर्निवार, दुर्निवार। अगला है जिसकी समझ या जिसका बोध कठिनाई से हो सके, जिसकी समझ या जिसका बोध कठिनाई से हो सके क्या कहलाएगा? दुर्बोध, दुर्बोध कहलाएगा। अगला है ऐसा काल की भिक्षा देना लेना भी कठिन हो, ऐसा काल की भिक्षा लेना और देना भी कठिन हो क्या कहलाएगा? दुर्भिक्ष, ठीक है, दुर्भिक्ष कहलाएगा। फिर है जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो, इसके लिए क्या हो जाएगा? जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो, एक शब्द क्या बन जाएगा? दुर्भेद्य, दुर्भेद्य, ठीक है। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो क्या कहलाएगा? दुर्भेद्य। जिसे लांघना बहुत कठिन हो, इसके लिए क्या हो जाएगा? दुर्लंघ्य। जिसे लांघना बहुत कठिन हो, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? दुर्लंघ्य। अगला है जो कठिनाई से मिलता है, इसके लिए क्या बनेगा? दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता है, एक शब्द क्या बनेगा? दुर्लभ। बुरे आचरण या चरित्र वाला, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? दुष्चरित्र, दुष्चरित्र। आगे देखते हैं, बड़ा हुआ जा रहा है। जिसे करना बहुत कठिन हो, जिसे करना बहुत कठिन हो, इसके एक शब्द क्या बनेगा? दुष्कर, दुष्कर। अगला है जिसका नाप करना कठिन हो, जिसका नाप करना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? दुष्परिमेय, दुष्परिमेय। एक दो बार देखेंगे वीडियो तो ये सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वह व्यक्ति जो दूर तक की बातों को पहले ही सोच लेता है, वह व्यक्ति जो दूर तक की बातों को पहले ही सोच लेता है क्या कहलाएगा? दूरदर्शी। और जो नहीं सोच पाएगा अदूरदर्शी, ठीक है, दूरदर्शी। अगला है वह जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे, वह जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे क्या कहलाएगा? दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञ। अगला है छोटे भाई
पति के छोटे भाई की पत्नी क्या कहलाएगी? पति के छोटे भाई की पत्नी, इसके लिए क्या कहलाएगी? सबको पता होगा। पति के छोटे भाई की पत्नी, कमेंट करिए क्या कहलाएगी? पति के छोटे भाई की पत्नी क्या कहलाएगी? देवरानी, देवरानी जेठानी। बड़े भाई की पत्नी जेठानी, ठीक है। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला, अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला क्या कहलाएगा? देशद्रोही, देशद्रोही। अगला है दिन का या प्रतिदिन होने वाला, दिन का या प्रतिदिन होने वाला क्या कहलाएगा? दैनिक, दिन का या प्रतिदिन होने वाला दैनिक है। द्रुत गति से जाने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? द्रुतगामी, द्रुतगामी। अगला राजा द्रुपद की पुत्री, राजा द्रुपद की पुत्री, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? द्रौपदी। राजा द्रुपद की पुत्री है, ठीक है, सॉरी, राजा द्रुपद की पुत्री है, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? द्रौपदी। अगला है चंद्रमास के किसी पक्ष की 12वीं तिथि क्या कहलाएगी? द्वादशी, द्वादशी। जो द्वार की रक्षा करता है, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? द्वारपाल, द्वारपाल। धनुष धारण करने वाला, धनुष धारण करने वाला धनुर्धर होता है, ठीक है, धनुर्धर। आगे देखते हैं। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना, इसके लिए एक शब्द क्या कहलाएगा? एक देश से दूसरे देश में माल भेजना, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? एक देश से दूसरे देश को माल भेजना, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? कमेंट करिए, कमेंट नहीं करते हैं, निर्यात हो जाएगा, ठीक है। निर्वाचन में अपना मत देने वाला, निर्वाचन में अपना मत देने वाला निर्वाचक होता है, ठीक है, हम लोग क्या है? निर्वाचक हैं। अगला निशा रात्रि में विचरण करने वाला, निशा माने रात होता है, तो निशा में विचरण करने वाला क्या हो जाएगा? निशिचर, ठीक है। निशा रात्रि में विचरण करने वाला, सॉरी यहाँ पर निशाचर हो जाएगा, ठीक है, निशाचर। रात्रि में विचरण करने वाला निशा है तो निशाचर। अगला है जिसका निषेध किया गया हो, जिसका निषेध किया गया हो क्या कहलाएगा? निषिद्ध, निषिद्ध। अगला जिस पर कोई कलंक ना लगा हो, उसके क्या कहेंगे? निष्कलंक। जिस पर कोई कलंक नहीं लगा होता उसे क्या कहेंगे? निष्कलंक, ठीक है। जिसे जिसने पाप किया हो, जिसने पाप किया हो, पाप ना किया हो, ठीक है, जिसने पाप ना किया हो क्या हो जाएगा? निष्पाप। जिसने, आजकल तो सारे लोग निष्पापी हैं। जिसमें तेज ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? निस्तेज। जिसमें तेज ना हो निस्तेज हो जाएगा, ठीक है, निस्तेज। अगला है जिसकी सहायता करने वाला कोई ना हो, जिसकी सहायता करने वाली कोई ना हो क्या कहलाएगा? निस्सहाय, निस्सहाय। नीति का ज्ञान रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? नीतिज्ञ, नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ हो जाएगा, ठीक है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न्यायमूर्ति कहलाएंगे, न्यायमूर्ति।
अगला है पुलिस थाने का प्रधान अधिकारी, क्या कहलाएगा? थानेदार। इसको तो सब कोई जानते होंगे, थानेदार। ठीक है, आगे देखते हैं। गांव की वह सभा जिसमें पंच लोग झगड़ों का निपटारा करते हैं। गांव की वह सभा जिसमें पंच लोग झगड़ों का निपटारा करते हो, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? पंचायत। पंचायत श्री इस समय बहुत चर्चे में। ठीक है, जो पढ़ने में रोचक लगे, एक शब्द क्या बनेगा? पठनीय। जो पढ़ने में रोचक लगे, पठनीय है। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला, क्या कहेगा? पथ प्रदर्शक। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक। जो पदों अर्थात काव्य के रूप में हो, जो पदों, सॉरी यहाँ पर लिखा, जो पदों अर्थात काव्य के रूप में हो, क्या कहलाएगा? पद्य। पर पुरुष से प्रेम करने वाली, पर पुरुष से प्रेम करने वाली, क्या कहलाएगी? परकीया। दूसरे या दूसरों के अधीन हो, दूसरे, जो दूसरे या दूसरों के अधीन हो, क्या कहलाएंगे? पराधीन। ठीक है, पराधीन। अगला है जो किसी दूसरे के आश्रय में रहता हो, इसके लिए क्या हो जाएगा? पराश्रित। पराश्रित। अगला जिसका या जिसके साथ परिचय हो चुका हो, एक शब्द क्या बन जाएगा? परिचित। परिचित। जिसे स्त्री जिसे मालिक ने छोड़ दिया हो, क्या कहलाएगी? परित्यक्ता। परित्यक्ता। ठीक है, स्त्री जिसे मालिक ने छोड़ दिया हो, या जिसे मालिक ने छोड़ दिया हो, क्या कहलाएगी? परित्यक्ता। अगला है जो तोला मापा जा सके, एक शब्द क्या बनेगा? परिमेय। परिमेय। अगला है जो निगाह से परे हो, परोक्ष। जो निगाह से परे होगा, परोक्ष कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरों का उपकार करने वाला, दूसरों का उपकार करने वाला, क्या कहलाएगा? परोपकारी। परोपकारी। अगला दूसरों को उपदेश देने वाला, क्या हो जाएगा? परोपदेशक। परोपदेशक। अगला पांचाल प्रदेश की राजकुमारी, पांचाली। पांचाल प्रदेश की राजकुमारी, एक शब्द क्या बनेगा? पांचाली। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति, क्या कहलाएगी? पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति, क्या कहलाएगी? पांडुलिपि। पांडुलिपि। पखवारों में एक बार होने वाला, एक शब्द क्या बनेगा? पाक्षिक। पाक्षिक। पचाने की क्रिया करने वाला, पचाने की क्रिया करने वाला, क्या कहलाएगा? पाचक। किसी स्त्री को पत्नी रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना, क्या कहलाएगा? पाणिग्रहण। पाणिग्रहण। ठीक है, विवाह करना। किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना, क्या कहलाएगा? पाणिग्रहण। ठीक है, इसके बाद है जिसके चित्त में पाप करने की भावना रहती हो, इसके लिए क्या हो जाएगा? जिसके चित्त में पाप करने की भावना रहती है, क्या कहलाएगी? पाप चेता। एक शब्द क्या बनेगा? पाप चेता। जिसने किसी विषय को पार कर लिया हो, क्या कहलाएगा? पारंगत। कहेंगे ना, बड़ा पारंगत आदमी है। जिसने किसी विषय को पार कर लिया हो, जिसने किसी विषय को पार कर लिया हो, पारंगत कहलाएगा। जिसमें इस पार से उस पार की वस्तुएं दिखाई देती हो, पारदर्शी। ठीक है, फिर से देखते हैं।
जिसमें इस पार से उस पार की वस्तुएं दिखाई देती हैं, क्या कहलाएगा? पारदर्शक। सॉरी, यहाँ पारदर्शक। पारदर्शक। अगला है क्रम